हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्न विद आरके में। आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन बनते हैं तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूरी वीडियो में बने रहें और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं आर्टिकल से। इन्हीं क्वेश्चन से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो भारत के अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 12। तो ये भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 31। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल हमें यहाँ दिया गया है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ए ऑप्शन दिया अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 50 और सी अनुच्छेद 45 और डी अनुच्छेद 44। तो इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 40। सॉरी, इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 40। अगला सवाल प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया, भारत के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? यानी मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 56। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनता है? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 62, डी अनुच्छेद 61। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिएगा, भारत में संसद का गठन किस अनुच्छेद में होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, बी अनुच्छेद 80, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 90। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत होता है भारत में संसद का गठन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? यानी कि राज्य के राज्यपाल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? नियुक्ति। ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 155, सी अनुच्छेद 156, डी अनुच्छेद 158। तो इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 153। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 48 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 42, अनुच्छेद सी 44, अनुच्छेद डी 50। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद ए के अंतर्गत 48 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 80। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 45, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता भारत के किस अनुच्छेद में दी गई है? ये इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है।
बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 23। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है यहाँ पर दिया गया है, भारत में राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 70। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत भारत में राज्यसभा की संरचना होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया, भारत में लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? लोकसभा की वो राज्यसभा की थी, यह लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 90, डी अनुच्छेद 73। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 81। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? यानी कि किसी को भी अगर कोर्ट ने सजा दी है, अगर राष्ट्रपति उसको क्षमा देना चाहे तो किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 73, डी अनुच्छेद 74। तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 72 ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 285, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 338। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल हमें यहाँ दिया गया है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 360, बी 392, सी 368, डी 351। तो इसका सही जवाब ए अनुच्छेद 360। अगला देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया, भारत की राजभाषाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 345, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 368। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 345। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसके ऑप्शन नीचे दिए गए। चलिए देखते हैं। ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 355 और डी अनुच्छेद 392। तो इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए देखते हैं। संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 98, बी अनुच्छेद 92, सी अनुच्छेद 94, डी अनुच्छेद 81। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 98 के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 155, बी 156, सी 148, डी 137। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन ए 155 के अंतर्गत होती है। अगला सवाल देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है आज का। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 54। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू।